प्रिय सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम संत मंत्र की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संत महापुरुषों की संगति के प्रभाव पर एक प्रेरणादायक साखी पर चर्चा करेंगे। मनुष्य नेक हो या बुरा, कोई भी उसके प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता। एक पुराना सत्संगी अपने बेटे से कह रहा था कि मैं अपने अंतिम समय में तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। एक कोयला और चंदन का एक टुकड़ा लाओ। बेटे ने रसोई से कोयले का एक टुकड़ा उठाया और वहीं पर भी एक छोटी लकड़ी चंदन की भी मिल गई। दोनों को लेकर पिता के पास पहुंच गया। पिता बोला, बेटा, इन दोनों को नीचे फेंक दो। तो बेटे ने सोचा, पहले मंगवाया और बाद में फेंकने का बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? फिर भी पिता की आज्ञा पालन करते हुए बेटे ने दोनों चीजें नीचे फेंक दी और जल्दी से हाथ धोने लगा। तब पिता बोले, ठहरो ठहरो बेटा, पहले मुझे अपने हाथ दिखाओ। बेटे ने आश्चर्य करते हुए अपने दोनों हाथ पिता को दिखाए तो वह उसका कोयले वाला हाथ पकड़कर बोला, देखा, कोयला पकड़ते ही हाथ काला हो गया है, परंतु उसे फेंक देने के बावजूद भी तुम्हारे हाथ में काली लगी रह गई, यानी हाथ काले रहे। गलत लोगों की संगति भी कोयले की कालिमा यानी कालिख जैसी ही होती है। उसके हाथ, उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके ना रहने पर भी जीवन भर के लिए दाग व बदनामी साथ लग जाती है। दूसरे हाथ को देखा जिसमें चंदन का टुकड़ा था और कहा कि संत महापुरुषों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह होता है, जो साथ रहते हुए दुनिया भर का ज्ञान देते हैं और भ्रम का पर्दा खोलते हैं और हमें जीवन में संघर्ष और जीवन सार का ज्ञान देते हैं। और उनसे दूर होने पर भी उनके आचार विचारों की महक, उनके आचार विचारों की छाप हमारे जीवन पर जीवन भर बनी रहती है। इसलिए हमेशा संत महात्माओं की संगति, संत महात्माओं के सोहबत में ही रहना चाहिए। बुरे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें, कोई फायदा नहीं है। और संत महात्माओं, सत पुरुषों की संगत से हमें फायदा ही फायदा होता है। कबीर साहब ने भी कहा है, कबीर संगत साधकी साहेब आवे याद। कबीर संगत साधकी जो गंधी का वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।